अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो वॉल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम यानी तालीमी निज़ाम पर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वही निज़ाम जो आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों के दौर से चलता आ रहा है, जिसको आज भी तब्दील करने का नहीं सोचा गया। दोस्तों, आपको पता है पाकिस्तान का लिटरेसी रेट क्या है? पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 56% है। इसका मतलब ये हुआ कि 44% लोग ना पढ़ सकते हैं ना ही लिख सकते हैं। 2.5 करोड़ बच्चे ऐसे मौजूद हैं जो स्कूल ही नहीं जाते हैं। 6.3% लोग एजुकेटेड होने के बावजूद भी बेरोजगार हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों है? इसकी वजह पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम में है। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में 2 चीजों की कमी है, पहली एजुकेशन और दूसरी सिस्टम की। जब से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया है तब से ही गवर्नमेंट के एजुकेशनल सिस्टम पर काम करना लीस्ट प्रायोरिटी रही है। मुझे ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम पर टोटल GDP का 2% भी नहीं लगाया जाता। पाकिस्तान के तालीमी इदारे 2 हिस्सों में बट कर रह गए हैं, जो कि रिलीजन और कल्चर है। हर सूबे का अपना निज़ाम है जिसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट, एलीट इंग्लिश स्कूल्स शामिल है। हर तबका अपने स्टेटस के हिसाब से उस लेवल के स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने भेजता है। अमीर तबके के लोग अपने बच्चों को एलीट इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ाते हैं, जिसकी पढ़ाई तो अच्छी होती है और फीसेस आसमानों से बातें कर रही होती है। फिर वही बच्चे A लेवल्स या O लेवल्स के बाद पढ़ने बाहर के मुमालिक में चले जाते हैं और ये कहकर वहीं सेट हो जाते हैं कि पाकिस्तान का कोई फ्यूचर ही नहीं है। फिर आते हैं मिडिल क्लास तबके के लोग। मिडिल क्लास तबका अपने बच्चों को लोअर स्टैंडर्ड्स के स्कूल में भेजते हैं ताकि वो पढ़ लिख कर उनका सहारा बने और उनकी माली हालात को दुरुस्त कर सके। वो वालिदैन जो ये स्कूल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपने बच्चों को मदारिस पे डाल देते हैं। बात करते हैं गवर्नमेंट के स्कूल्स की। ये स्कूल्स, अगर बच्चा इन स्कूल्स में पढ़ जाए तो एजुकेशन के नाम पर 5th क्लास के बच्चे को बेसिक्स भी पता नहीं होते और 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को कंप्यूटर की बुक में कीबोर्ड और माउस के बेसिक्स बताए जा रहे होते हैं। और बाहर के मुमालिक में 10 साल की उम्र के बच्चे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर गेम्स इजाद करते हैं। हमारा ये सिलेबस अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। आज दुनिया जब एडवांस हो गई है, हमारे मुल्क के बच्चे अभी भी वही A+B का होल स्क्वायर और ट्रिग्नोमेट्री जैसी चीजें पढ़ रहे हैं, जो कि जमाना कदीम से चलती आ रही है। और इसका इस्तेमाल प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ होता है दोस्तों, कोई नहीं जानता। दुनिया की तारीख की बजाय कायदे आजम के 14 निकात का रट्टा लगवाया जाता है। दोस्तों, लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की वजह से हमारे बच्चे रियल लाइफ प्रॉब्लम के लिए रेडी ही नहीं हो पाते। पाकिस्तान के स्कूल्स में रिसर्च की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता, बल्कि वही एक क्लासरूम में बिठाकर 8 घंटे रट्टा लगवाते हैं, जिससे हमारे बच्चों में नॉलेज की कमी रहती है। स्कूल की मैनेजमेंट एजुकेशन के नाम पर पैसे कमाती है। अगर कम पैसों में टीचर मान जाए तो टीचर्स की एबिलिटी को देखे बिना ही टीचर्स की पोस्ट दे दी जाती है। ऐसे टीचर्स को बच्चों की डेवलपमेंट की खासा परवाह नहीं होती। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम 2 पिलर पर खड़ा है। एक मार्क्स अच्छे आने चाहिए, दूसरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, जबकि नॉलेज और स्किल्स की बात ही नहीं की जाती। हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह टूट चुका है, जो बच्चों को सिखाता है कि आंखें बंद करके रट्टा लगाओ। आजकल के बच्चों को कहा जाता है मार्क्स अच्छे नहीं लाओगे तो फ्यूचर का क्या होगा। नॉलेज लेने की कोई बात ही नहीं करता। बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर किया जाता है कि फलां का बेटा डॉक्टर बन गया, तुम भी बनो। पाकिस्तान में वही घिसे पिटे सिस्टम के साथ करोड़ों बच्चों का मुस्तकबिल खराब किया जा रहा है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम हमें ये सिखाता है कि अगर हम मार्क्स अच्छे नहीं लाते तो हमें जॉब्स नहीं मिलती। ये सिस्टम मुलाजमत करने का तरीका सिखाता है। बच्चों को बिजनेस स्किल्स दी ही नहीं जाती ताकि बच्चे फ्यूचर में मुलाजमत की बजाय बिजनेस करें। BBA की क्लासेस जहां बच्चों को बिजनेस ही सिखाया जाता है, ऐसे उस्ताद बिजनेस की क्लासेस दे रहे होते हैं जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में 5 लाख का बिजनेस भी नहीं किया होता। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार को मुलाजमत पर तरजीह दी है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर कुछ इक़दामात करें। दोस्तों, तालीम किसी भी कौम के शऊर की पहली बुनियाद है। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में माइंडसेट, मॉरल, एम्पैथी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप जैसी क्वालिटीज पर ध्यान देना होगा। अगर ये तमाम चीजें हमारी तालीमी निज़ाम में आ जाएंगी तो पाकिस्तान के बच्चे भी पाकिस्तान को यूनिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। तालीमी निसाब को आज के जमाने के मुताबिक ताकतवर बनाने के लिए रेगुलर इंटरवल्स पर ध्यान देने की जरूरत है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के इल्म को बढ़ाया जाए ताकि तलबा आज की तजावीज़ात के मुताबिक तैयार हों। तालीम को हर तबके में बराबर तकसीम करने के लिए कोशिश की जाए, खासकर रूरल इलाकों में। और इसी के साथ साथ वालिदैन को भी तालीमी अमूर में शामिल होना चाहिए। उन्हें बच्चों को तालीम में हिस्सा लेने और उनकी पढ़ाई को बरकरार रखने की हिम्मत देनी चाहिए। उस्ताज़ा को भी बेहतर तरबियत और ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो बच्चों को भी बेहतरीन तालीम फराहम कर सके। दोस्तों, अगर गवर्नमेंट
तालीमी अदारे और जमहूरी तंजीम साथ मिलकर काम करे तो तालीमी निज़ाम में बेहतरी मुमकिन है। अगर ये तमाम हल हो जाते हैं तो पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम काफी बेहतर हो जाता है। आपका पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम पर क्या इजहार ख्याल है, कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को छूना मत भूलें।